ये स्त्री जात, वन जंगल में रहने वाली। हंसते हैं उद्धव। उफ, व्यभिचारी भी, असती, व्यभिचारिणी, ये गोपियां। उद्धव चकित हैं और चिंतन कर रहे हैं। फिर भी ये अहीर की छोरियां वहां स्थित हैं जहां बड़े बड़े योगी भी नहीं पहुंच पाते। ऐसे कैसे? उद्धव अपने आप से ही पूछते हैं, ये कैसे संभव है? ऐसी स्थिति पा लेना जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। रूढ़ भाव। उधर से ललिता सखी ने आते हुए कहा। उद्धव ने मुड़कर देखा, ललिता सखी आ रही थी। उद्धव, हम लोगों में कुछ नहीं है, तुम अभी ठीक ही कह रहे थे। स्त्री जात, वन जंगलों में रहने वाली असभ्य और हंसी ललिता सखी। उद्धव ने सिर नीचे कर लिया। नहीं, व्यभिचारी कहकर तुमने हमको कुछ गलत नहीं कहा है। हां, तुम्हारे शास्त्रों के आधार से हम व्यभिचारी ही हैं। अपने पतियों को छोड़कर कृष्ण के पीछे पगला रही हैं। अपने पतियों को त्याग कर कृष्ण से रास कर रही हैं। हाँ उद्धव, हम व्यभिचारी ही हैं। पर उद्धव, तुम्हारे संसार की जितनी पतिव्रताएं हैं, उनके पातिव्रत धर्म को तराजू के एक पलड़े में रखो और हमारे व्यभिचार को दूसरे पलड़े में। उद्धव, हमारा व्यभिचार जीत जाएगा। उद्धव ने ललिता सखी के मुख से जब यह सुना, वो तो स्तब्ध ही रह गए। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा सांसारिक पातिव्रत धर्म। मुबारक हो तुम लोगों को ही। जिस व्यभिचार से कृष्ण मिलता हो, उस व्यभिचार को हम बार बार करना चाहेंगी। अरे उद्धव, हमें व्यभिचारी कह रहे हो? हंसी ललिता सखी। उद्धव, संसार की पतिव्रताओं ने झूठे हाड़ मांस के पुतलों को पति मानकर सेवा शुश्रूषा करती रही। हाड़ मांस के पुतलों में उन पतिव्रताओं को भगवान देखना पड़ता है। पर हमने जिससे प्रेम किया, उसमें भगवान आरोपित करने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं भगवान है, चाहे मानो या ना मानो। असती संग औषधम। हंसी ललिता सखी। ये प्रेम का मार्ग है। धर्म और शास्त्र की होली जलाई है हमने, तभी श्री कृष्ण चरणों में रूढ़ भाव का उदय हुआ है। रूढ़ भाव समझते हो ना? रूढ़ भाव को उद्धव? रूढ़ भाव का मतलब होता है सिर्फ तू, बस तू ही तू। अच्छा कृष्ण सखे, एक घटना सुनो जो इस वृंदावन में घटी थी। पर घटना सुनाने से पहले ललिता सखी हंसी, खूब हंसी। वो नई बहू थी, नई नई आई थी वृंदावन में। उद्धव, हम सब गोपियां मिलकर गई थी उसकी मुंह दिखाई में। पर उद्धव, उस बहू ने तो हम सबका अपमान कर दिया। कहने लगी, मैं कुल्टा का मुंह नहीं देखती और तुम लोग कुल्टा हो। जाओ, मुझे बिगाड़ने आई हो। मैं सब जानती हूँ। अपने पति को छोड़कर तुम किसी छोरे के पीछे लगी हो और सबकी सब लगी हो। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं पतिव्रता बनने आई हूँ। तुम्हारे वृंदावन में आदर्श की स्थापना करूंगी। उद्धव, हमें भी क्या पड़ी थी कि नेक सी छोरी के मुंह से हम उपदेश सुने। मैंने कहा था, सुन, हमें भी तेरा मुंह देखने का शौक नहीं है। जा, तू क्या हमारा मुंह नहीं देखेगी? हम तेरा मुंह नहीं देखेंगे। हट। ऐसा कहते हुए हम सब सखियां चल दी थी अपने अपने घर की ओर। उद्धव, उस बहू की सास थी ना, वही ये सब पाठ पढ़ाती थी उसे। वो कहती थी कि इन सखियों का संग मत करना, ये सब उल्टा हैं, नंद नंदन से लगी रहती हैं। वो सास बहू को यमुना जल भरने भी नहीं जाने देती थी। पर कब तक भीतर रखती अपनी बहू को वो सास। एक दिन बहू थोड़ी पुरानी भी हो गई थी, तो वह यमुना जल भरने को निकली। मार्ग में मिल गए हमारे श्याम सुंदर। वो लटे, वो मधुर हास्य, वो सुंदरता। पागल हो गई वो बहू देखते ही। ललिता सखी उद्धव को ये प्रसंग सुना रही हैं। अब तो उस बहू की आंखें चढ़ी हुई थी, पद डगमग हो रहे हैं।
मटकी तो वहीं फूट ही चुकी थी। जैसे तैसे अपने घर आई। परिवार वालों ने उससे पूछा, क्या हुआ, तेरी ये दशा कैसे हुई? पर वो कुछ ना बोल सकी। कभी हंसे, कभी रोए, कभी कांपे। समय बीतता गया। वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े वैद्य, मथुरा तक के वैद्य आए, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ। उद्धव, हम तक बात पहुंच ही गई थी, पर हमने सोचा क्या जाना उसके पास। हमारा अपमान किया था उसने। पर दिनों दिन बीतते गए। एक दिन मुझे ही दया आ गई। सोचा चलो देख आते हैं बेचारी उस बहू को। रोग क्या है ये बात हमसे छुपी रही नहीं थी। सब कह रहे थे भूत लगा है। मैंने ही मन में कहा, नहीं, नंद नंदन का पूत लगा है। ललिता सखी ये कहकर काफी देर तक हंसती ही रही। उद्धव, मैं गई, मेरे साथ कुछ गोपियां भी थी। बड़े वैद्य आए थे, सब नाड़ी देख रहे थे। कोई दवा दे रहा था, कोई झाड़ फूंक कर रहा था। मैं देखती रही। जब सब चले गए तब मैं उस बहू के पास में गई। उसने मुझे देखा, वो मुंह मोड़ने लगी तो मैंने कहा, सुन बहू, तेरा इलाज इन वैद्यों के पास नहीं है। बहू, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि तुझे क्या हुआ है। मुझे पता है। फिर इसकी दवा क्या है? बहू ने दुखी होकर पूछा। कृष्ण को देख लिया है ना तूने? ललिता ने कान में धीरे से पूछा। सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। हे पतिव्रता जी, अब तो एक ही उपाय है इस रोग के ठीक होने का, कि हम जैसी कुलटा का संग करो। ये प्रेम रोग है जो तुम्हें लगा है, ये प्रेम रोग लगा है। इसलिए उपाय यही है अब कि हम जैसी कुलटाओं का संग करो, जो सिर्फ और सिर्फ श्याम सुंदर से प्रेम करती हैं। और अपने प्रियतम के बारे में खूब चर्चा करो, बतियाओ, तभी तुम्हारा ये रोग ठीक होगा। ललिता सखी ने हंसते हुए ये प्रसंग सुनाया था, फिर चुप हो गई। लंबी श्वास ली ललिता ने, फिर उद्धव को बोली, कोई बात नहीं, कृष्ण के नाम से बदनाम भी हों तो भी हम धन्य हैं। हमें मतलब नहीं है उद्धव कि तुम्हारा संसार हमें क्या कहता है। हमें तो इस बात से मतलब है कि हमारा कृष्ण हमारे बारे में क्या सोचता है। नहीं नहीं, आप लोग व्यभिचारी नहीं हैं। उद्धव जी रो पड़े। व्यभिचारी तो हम हैं ललिते। व्यभिचारी उसे कहते हैं जो एक से नहीं, जो एक का नहीं, अनेकों से जुड़ा हुआ है। पर आप लोग कहाँ अनेकों से जुड़े हैं? आप तो एक मात्र श्री कृष्ण के प्रति ही रूढ़ भाव रखती हैं। आप कैसे व्यभिचारिणी हुई? हम हैं व्यभिचारी तो, संसार के लोग, क्योंकि अनेकों में लगे हैं। हमें धन भी चाहिए, हमें पद प्रतिष्ठा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, मित्र जन भी चाहिए, पर आप तो धन्य हैं। आपके व्यभिचार के आगे तो अनसुईया इत्यादि का पातिव्रत धर्म भी व्यर्थ लगता है। धन्य है आपका ये रूढ़ भाव। आपकी कोई अभिलाषा नहीं। आपको ना धन चाहिए, ना पद प्रतिष्ठा चाहिए। कोई आपके विषय में क्या कहता है, क्या सोचता है, आपको उसकी भी परवाह नहीं। आप तो धन्य हैं। धन्य है आपका यह भाव, धन है आपकी अनन्यता। उद्धव जी ने ललिता सखी को प्रणाम किया। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।